क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 है बेटे। तो 1.6 करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स भी आपके लिखे हुए हैं ये सामने, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले भी बताया गया है। फिर भी आपको ये मैं PDF फाइल के थ्रू ये चैप्टर आपको दिखा देता हूँ जो हम कर रहे हैं और कहाँ तक हमने कर लिया है, कितना हमारा रह गया है। ठीक है, ये आपने ये 9.3 था एक्चुअली, जो लास्ट लेक्चर में आपने किया था 9.3 था और मैंने 9.2 किया है। और 3 मेरे ख्याल से आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हो। 4 आ जाए 5 आ जाए, ये आपने ही इसको अलग अलग वे से करना है। 2-4 क्वेश्चन, आप एक ही क्वेश्चन है इसमें तो आप 2-4 करोगे तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है जी। तो लॉज फॉर एक्सपोनेंट और रियल नंबर्स, और लॉज हैं, रूल्स हैं। ये लॉज क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास 4 लॉज हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ ये एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगी। ये वाली एग्जाम्पल 21 है। ठीक है, ये भी आपने सॉल्व करनी है और उसके 4 पार्ट्स हैं और ये अब आपकी एक्सरसाइज है। बस थोड़ा सा ही काम है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, मगर इसको सॉल्व अपने लॉ के अकॉर्डिंग करना है। ऐसे नहीं सॉल्व करना है जैसे आप कर लोगे, और भी बहुत से वेज हैं इसको सॉल्व करने के, मगर आपने अब इस एक्सरसाइज को लॉज के अकॉर्डिंग ही करना है। अदरवाइज आप जैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस एक्सरसाइज को आपने लॉज के अकॉर्डिंग ही करना है। ये 3 क्वेश्चन है, होप सो कि तीनों इस लेक्चर में हो जाए। अगर ना हो सके, किसी कारण लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, तो हम 2 लेक्चर्स में इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 लेक्चर्स में ये एक पूरी एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। होप सो कि एक ही 2 ही लेक्चर लगे, इसको 1 लेक्चर में नहीं कंप्लीट करूंगा। 1 लेक्चर में करूंगा तो हो सकता है बहुत लेंथी हो जाए, समझ आपको ना आए। ठीक है, मेन पर्पज़ आपको समझाने का है कि आपको समझ आना चाहिए। आप कॉपी पेंसिल लेके बेटे बैठ जाइए, तो साथ में आप कॉपी पेंसिल जरूर लिखा करो। मैथमेटिक्स का लेक्चर आता है, सुनने से काम नहीं चलेगा, आपने सुनना भी है, लिखना भी है, दोबारा फिर सुनना है, फिर लिखना है। मीन्स अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो इसको रिवाइंड करने के लिए आपको, आपके पास ही ये सारा आपके कंट्रोल में है, पीछे से दोबारा देख सकते हो। ये मेरी बेनती, ये गुजारिश ये है कि आप ऐसे मत करो कि फॉरवर्ड करके मत देखा करो। आप फास्ट स्पीड से देख लेते हो, कई बार फॉरवर्ड करके देख लेते हो कि कोई बात नहीं सर, बातें ही कर रहे हैं, चलो बातें छोड़ो, जहाँ क्वेश्चन आएगा वहीं से करते हैं। ठीक है, वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को खुद देखते हैं कैसे होंगे। ठीक है जी, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये लॉ है, जो रूल हैं। रूल को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। ये जो पहला रूल है, ये जो पहला रूल है, पहला लॉ है, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो ये लॉ कहता है कि इफ द बेस, अब बेस a है, बेस क्या है, ये a बेस है, सबका a है। देखियो ये बेस, these are 3 bases, तीनों ही a हैं। if the base are same, कितने बेसेस है ना, if the bases are same means सबके बेस सेम हों, 1 2 3 4 जितने भी हैं, डोंट नो। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई, ये बीच में पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, आपको डॉट का ऐसे रहे कि ये मल्टीप्लाई है। इफ द बेस आर सेम एंड साइन ऑफ मल्टीप्लाई बिटवीन देम, अगर बेस सेम है तो साइन बीच वाला मल्टीप्लाई है, देन द पावर्स, इसको पावर बोलते हैं, दीज आर नोन एज पावर, तो ये भी पावर। ठीक है, ये दोनों पावर्स हैं। अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, बेस सेम है, देन पावर्स शुड बी एडेड। तो हमें पावर्स को ऐड करना चाहिए।
ऐड करना चाहिए, तो हमने इन बीच में मल्टीप्लाई था, पावर दोनों को एक बेस रख के बेस कॉमन ले लिया और इनको हमने ऐड कर दिया, ये ला है। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, ये पहला ला है। ठीक है, ये पहले भी मैंने दूसरे बॉयज सेक्शन में तो करवाया हुआ है, गर्ल्स का मुझे पता नहीं, मगर ये आपने मेरे ख्याल से तो पढ़ा होगा। ठीक है जी, उन्होंने लिखा भी हुआ है, इनको मैंने पहले से ही लिखवा के प्रिपेयर कर दिया था। अगर अब ना भी लिखे तो पीछे वाली कॉपी हो उनके पास तो काम चल जाएगा, फिर भी आपने इनको करना है अच्छे से। अब सेकंड जो हमारा लॉ है वो क्या है, जैसे ये मल्टीप्लाई था ना, अब बीच में डिवाइड, ये डिवाइड वाला कर लेते हैं पहले, सेकंड वाला चलो mn कर लेते हैं, यही लिखा है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई का दूसरा क्या है, a पावर m, इसकी आगे पावर n। ठीक है, एक ही पावर m है, इसकी आगे पावर, तो ये बड़ा सिंपल है कि a कॉम बेस ऐसे रह जाएगा, पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इफ द बेस इज सेम देन द पावर्स आर इन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाती हैं अगर ये बेस इनका सेम हो तो। ठीक है, जैसे ये बेस है ना, ये बेस सेम हो गया तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ गया वो, तो गायब भी हो गया हमारा, आइए। ठीक है जी, अब थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है a पावर m, बीच में डिवाइड का साइन, a पावर n, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे a पावर m ओवर a पावर n, ऐसे भी वो सेम है। इंग्लिश में जो लिखा था वो मैंने एक बार लिख दिया, इफ द बेस आर सेम द साइन बिटवीन देम इज, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या कर दूंगा, डिवाइड, साइन बिटवीन देम इज डिवीजन, देन द पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस बेटे ये है, ये बेस, बेस, ये पावर, ये साइन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये जो भी इंग्लिश में मैंने बोला है वो आपको याद करने की, ऐसे नहीं है कि जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ सर वो दोबारा बताइए क्या बोल दिया, ये बात नहीं है। वो बात सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की है, कहीं पे लिखना नहीं है। ये कोई इंग्लिश का लेक्चर नहीं है कि आपको ये वाली स्टोरी आएगी तो आपने लिखनी है, आपको आनी चाहिए वर्ड टू वर्ड, आपको ऐसे ही आना चाहिए, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। ये आपने सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं हिंदी पंजाबी जो भी आपको लैंग्वेज समझ आए, मीन्स बात समझने की है, बात ये नहीं है कि आपको ये चीज़ इंग्लिश में आ जाए, कोई आपसे पूछे कि बेटे ये एक्सपोनेंट के लॉज बताइए तो आप शुरू हो जाए, इफ़ द बेस आर सेम देन द पावर इन मल्टीप्लाई द पावर एंड द साइन इज इन मल्टीप्लाई देन द पावर शुड बी एडेड, तो वो समझ आ जाती है आपको कि आपने उस बात को ऐसे पूरे से क्रैम किया हुआ है, समझ आपको बिल्कुल भी नहीं है उस बात की। मीन्स हमारा क्या पर्पज़ है, समझने का। आप ये देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, 19-18 लेक्चर अटेंड कर लिए, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन वही आ गया, बस स्टेटमेंट में 2 की जगह पे 3 आ गया तो बात वहीं बैठ गई। ठीक है, फिर वो मेरे को मैसेज करके पूछेंगे कि सर ये कैसे करना है। सारा क्वेश्चन एक तो उन्होंने किया होता है, ये भी नहीं है उन्होंने किया नहीं है, किया है, वो मुझसे पूछते हैं कि सर ये सही है, ये मुझे पता नहीं चला ये कैसे आ गया, किया खुद है मगर ये पता नहीं है ये कैसे हो गया। ठीक है, वो क्या हुआ कि उसको देख के वैसे ही उन्होंने डिटो कर दिया, जैसे वो 2 की जगह पे 3 डाले गए, तो पता नहीं है वो कैसे हो गया। ये बहुत मीन्स इसको मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरी हालत है आपकी। ठीक है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। एक बार चीज़ जो समझ आ गई, वो हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कि उसके फॉर्मूले में लगाते हुए आपसे गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, मगर वो नहीं है कि आपको वो समझ ही ना आए, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, समझने की, आप अपने अंदर में समझने की, वो आपके अंदर एबिलिटी है, मेरे में एबिलिटी नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कॉमनली सबको, किसी बच्चे को समझ आ रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा है, जो नहीं समझने वाला बच्चा है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, हो सकता है कि मैं उस लेवल पे जाके उसको समझा ना पाऊँ, बिकॉज मैं कॉमनली समझा रहा हूँ। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा नीचे हो तो उसके लेवल तक जाना पड़ता है कई बार, तो वो अब मैं ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा है किस बच्चे को समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने इसको
समझना है, मीन्स बड़ा क्लियर है, सब बातों का एक ही कंक्लूजन एक है कि आपने इन लॉज को समझना है, ना कि क्रैम करना है। आप याद नहीं करोगे, इसको समझोगे, ठीक है, समझोगे तो फिर आसान रहेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर बेस सेम है, बेस आपको समझ आ गया कि बेस जो नीचे लगा होता है बेस है, जो उसके सर पे लगा है वो पावर है, बेस सेम है और बीच में साइन डिवीजन का आ गया, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ गई, डिवीजन आ गई, तो पावर्स अलग अलग हैं, सेम भी हो सकती है, मुझे कोई इतराज नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर इसका a की पावर m माइनस n हो जाएगा, बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, ये थर्ड लॉ है। अब फोर्थ लॉ है, मैं 2-4 और भी लॉ करा दूंगा जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है। ये थर्ड लॉ हुआ। फोर्थ लॉ है हमारा a पावर m b पावर n। अब क्या है, बेस अलग है, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर n, ठीक है, बेस अलग है, n नहीं है, यहाँ पे m है, बेस अलग है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस अलग है। इफ द बेस आर सेपरेट एंड द पावर्स आर सेम, in between them is multiply, sign between them is multiply, then the base are in multiply and the power will be common। तो पावर जो है वो कॉमन हो जाएगी, पावर एक हो जाएगी और बेस में मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, a मल्टीप्लाई b हो जाएगी, पावर एक रह जाएगी, ठीक है। ये तो रूल हुए। अब इसकी एग्जांपल देता हूं साथ में ही आपको एक एक। सपोज ये वाला है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4, तो क्या करेंगे हम, 2 पावर 3 प्लस 4, बड़ा सिंपल, 2 पावर 7, ठीक है। आप वैसे भी देखिए ना इसको लिख के, मैं वैसे ही आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे पेन और ले लेता हूँ रेड कलर का, इसके ऊपर ही लिख दूंगा, देखो 2 2 2, ऐसे ही होगा ना, पावर 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 4 को 4 बार, ठीक है। टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होगी, ठीक है। ऐसे भी आपके पास 7 आएगी, रूल भी यही बता रहा है, आपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है, लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे नहीं लिखोगे आप इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को नहीं लिखना है, आपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए a 2 की पावर 3 आगे 4, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 2 2 2, उसकी पावर 4, इसका मतलब है कि इसको 4 बार लिखना है, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 2, ऐसे ही होगा ना, 4 बार लिखना है, मतलब 2 to the 4 to the 8, 8 को हमने 4 बार लिखना है ऐसे, मल्टीप्लाई 2 2 2। अब काउंट कीजिए, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे भी 2 की पावर 12 भी आएगी, रूल हमें ये बता रहा है कि इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको 3 बार किया, आगे फिर पावर है, ठीक है, आगे फिर पावर है, फिर पावर तो सबकी है ना, इसको भी 4 बार लिखना पड़ेगा, इसको भी 4 बार, इसको भी 4 बार, तो हमने 4 बार 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार लिख दिए, तीनों ही 2 2, तो 12 हो गई। मीन्स बात वही है, बात में कोई चेंज नहीं आई। अब इसको देखिए 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 2 आ गई, ठीक है, मैं चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो इसको क्या करेंगे, 2 2 2 2 2, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना, 3 बार लिखना है, 2 बार, 1 कट जाएंगे, 2 बार, 1 2 रह गया। वैसे क्या बता रहा है, 2 की पावर 3 माइनस 2 2 की पावर 1, फिर भी 2 रहता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक है, ऐसे भी 2 आया, वैसे भी 2 आता है, मीन्स कोई चेंज नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको किसी भी वे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको देख लीजिए, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, अब 3 की पावर में 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिखेंगे, 6 की पावर 2 3 द 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, 6 6 द 36, 36 मल्टीप्लाई 6, 6 6 द 36, 6 3 द 18, 18 3 21, ठीक है, 2 1 6, ठीक है। अब ऐसे देखिए 2 to the 4 to the 8, इसको 8 आ गए, 3 3 9 3 द 27, ठीक है, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 7 द 56, 8 to the 16, 16 प्लस 5 21, अब इसका भी 21 ऐसा ही आ रहा है आंसर, 216, इसका भी 216 आ रहा है, मीन्स कोई चेंज नहीं है इसमें, वो सेम ही आंसर आएगा, हर बार सेम आएगा। आपने करना रूल के अकॉर्डिंग है, रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो इजी रहेगा।
अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे हैं, वहाँ पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, रूल्स अब नीचे चले गए, क्वेश्चंस हम करेंगे अब। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड 64 पावर 1/2। अब बोलोगे कि इसको कौन सा रूल लगाएं, ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसको हम 64 के फैक्टर्स करेंगे ऐसे, 32, 16, 2, 8, 4, 2, 1। काउंट करने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आएगी 2 की पावर 6, इसकी पावर 1/2। रूल में साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, a की पावर m पावर n, ऐसे ही है ना, पावर की आगे पावर, तो क्या होता है a पावर m मल्टीप्लाई n, तो ये हो जाता है, ये रूल है। ठीक है, तो इसका रूल क्या आएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, इसके साथ बेटे ये कट जाएगा, तो ये आएगी 2 की पावर 3। तो चाहो तो आप इसे ऐसे रहने दो, नहीं तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी। तो आगे इसका सेकंड पार्ट है, 32 पावर 1/5। सेकंड पार्ट है 32 पावर 1/5, तो इसको 32 के भी आपने ऐसे ही फैक्टर करने हैं। तो 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये आप जानते हैं कि 2 से कौन कौन सी चीज़ें डिविजिबल होती हैं, इसलिए मैं जल्दी से 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसे। तो ये 5 हो गए, 2 की पावर 5 है। मैं अब 2 × 2 ऐसे नहीं लिखूंगा, काउंट किए 2 कितने हैं उसको लिख दिया 1/5। तो रूल भी नहीं अब लिखूंगा, रूल क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं हम। 5 1/5, ये बेटे 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आसान ही है, रूल लिखना कोई कंपल्शन नहीं है हमारे लिए, पहली बार इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ जाए। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में सेम रूल लगेगा। 125 पावर 1/3, 125 पावर 1/3। तो 125 को अब 2 से तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, 5 से करूंगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 5 5 1, तो ये आ गया 5 की पावर 3, सब की पावर 1/3, तो ये आ गई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, वे कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1 = 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा, बड़ा आसान है। बस ये है कि आपने इसको फैक्टर्स करने हैं और साथ में इसको लिखते जाना है। सेकंड पार्ट हम करते हैं, सेकंड एंड थर्ड बोथ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो अभी रूल्स के ऊपर फोकस करना है, पहले रूल्स के ऊपर। एक रूल और है, मैं रूल आपको, रूल के बात कर रहे हैं तो रूल बता देता हूँ। एक रूल और है कि अगर a की पावर 0 हो जाए, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए, 1000 की, मिलियन की, 1 की, ठीक है, 1 की पावर 0 हो जाए तो भी आंसर 1, 100 की पावर 0 हो जाए तो भी आंसर 1, 1000 की पावर 0 हो जाए तो भी 1, जितने जो भी नंबर है जिसकी पावर 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा। कभी आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि पावर 0 हो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये रूल आपने रूल में ऐड कर लेना है, ये 6 रूल हो गया हमारा। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो रूल बताता है कि आंसर उसका 1 आएगा। ठीक है जी, और भी कुछ आएगा तो मैं बताता जाऊंगा आपको, ये आपने नोट करना है, ये आपकी बुक पे नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।